कोशिका का जो संरचनात्मक चित्र है, इसमें आपने देखा कि लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम गोल्जी वेसल्स, गोल्जी पर बोलते हैं इसको, और रफ ईआर इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदरी जालिका। हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदरी जालिका। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि इस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं खुरदरी अंतःप्रदरी जालिका पर। सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं तारकाय। और राइबोसोम, राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन व आरएनए से बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरएनए से बने होते हैं, जो कि इसको बोला जाता है केंद्रक। ये भी केंद्रक होता है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कोई। कोशिका क्या होती है? जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोला जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या होती है? ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि इसने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका के बारे में बताया था। लेकिन इन्होंने क्या बताया था? मृत कोशिका के बारे में बताया था। मृत कोशिका के बारे में बताया था। और जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था? जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले परीक्षा में जो क्वेश्चन आ सकता है आपके ल्यूवेनहोफ ने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में बताया था। और जो विर्चो की परिभाषा कि किस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, तो किसकी होती है? रुडोल्फ विर्चो की। और जीवद्रव्य की अपन बात करें तो जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन इसके बाद में इसका नामकरण किसने दिया? जीवद्रव्य का नामकरण दिया पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का नामकरण दिया। और कोशिकीय जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिकीय जीव होते हैं दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या आता है? एक कोशिकीय में आता है अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीव। और बहुकोशिकीय में क्या आता है? बहुकोशिकीय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुकोशिकीय में जीवाणु विषाणु और नील हरित शैवाल, जीवाणु विषाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप जंतु आते हैं। जीवाणु विषाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी प्रकार के जंतु व पादप बहुकोशिकीय में आते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कोशिका की संरचना आपको सामने दिख रही है। कोशिका में जो आने वाले प्रश्न क्या होते हैं परीक्षा में? सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुक्रमुख की। सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमुख में पाई जाती है। शुक्रमुख में सबसे बड़ी कोशिका जो है वह पाई जाती है। और अगर प्रश्न बनता है इस पार्ट में तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मैंने आपको न्यूरॉन का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था जो ये न्यूरॉन होता है मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। कोशिका संरचना का अपवाद जिसे बताया गया है, मैंने बताया कोशिका संरचना का अपवाद जिसे बताया गया है वायरस को कोशिका संरचना का अपवाद बताया गया है। अब देखते हैं अपन इसकी कोशिका में क्या क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन लाइसोसोम।
लाइसोसोम क्या होता है? एक ऐसा एंजाइम होता है जो कोशिका में घुलकर क्या करता है, कोशिका के जो टूटे फूटे भाग होते हैं, टूटे फूटे अंग होते हैं, जिनको क्या करता है, रिपेयर करता है। इसकी खोज जो है वो किसने की थी? डी डवे ने इसकी खोज करी थी। इसमें लाइसोसोम की बात करें तो एक ऐसा एंजाइम जो कोशिकीय अंगों को भी क्या करता है, रिपेयर करता है, उनको उनकी मरम्मत करता है। इसकी खोज जो है डी डवे ने की थी। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार जो आता है एग्जाम में कि लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। अब आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है इसको, लाइसोसोम को? क्योंकि कई बार क्या होता है, ये एंजाइम अपने सही अंगों को या कार्य करने वाले अंगों को भी क्या करता है, खा जाता है। इसका बेसिक कार्य क्या होता है? खराब अंगों को ये एंजाइम में घोलकर इनको खराब बाहर निकाल देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये एंजाइम कोशिका में जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो कोशिकाएं होती है, उनको भी क्या करता है, ये खा जाता है। तो इसलिए आत्मघाती थैलियां बोला जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने की थी। ये तो हो गया आपका लाइसोसोम। अब आता है आपका गोल्जी वेसल्स। गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी काय। तो गोल्जी काय तो आप होता होगा, गोल्जी काय क्या होता है? तारक काय। मैंने बताया गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी काय सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोल्जी काय बनता है, वो क्या होता है कि गोल्जी काय को क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक है। इसकी खोज जो है वो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इसमें गोल्जी काय में जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और इसको कोशिका का क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक बोला जाता है। इसको यातायात प्रबंधक क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि कोशिकाओं की गति को नियंत्रित करता है। कोशिकाओं को या उनकी गति को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। अब आता है आपके अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका इसको बोला जाता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? इसकी खोज सबसे पहले मैंने बताया क्लाउडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर इस बार में बनता है वो ये बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? क्लाउडे नामक वैज्ञानिक ने। इनकी जो संरचना है वो आपको सामने दी गई है। इनकी संरचना कैसी होती है? इसके बाद में ये क्या होती है? जो दो प्रकार की होती है, पहली चिकनी और दूसरी खुरदरी। खुरदरी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, शाखित होती है ना। उसके बाद में क्या होता है? इस पर इसका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कार्य क्या होता है? इसका कार्य लिपिड का स्त्रावन करना होता है। लिपिड का स्त्रावन करना होता है। और खुरदरी का कार्य क्या होता है? राइबोसोम, राइबोसोम का संश्लेषण। राइबोसोम का संश्लेषण करना किसका कार्य होता है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया कि इसकी खोज किसने की थी? क्लाउडे ने की थी इसकी खोज। इसका क्या, इसके दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? चिकनी और खुरदरी। चिकनी पर क्या होता है? लिपिड का स्त्रावन होता है। और खुरदरी पर क्या होता है? राइबोसोम का संश्लेषण होता है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में बनता है तो ये बनता है इस खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या कार्य होता है? तो आपको ये देखना कि राइबोसोम का संश्लेषण किसमें होता है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर। तो अब बात करते हैं अपन इसकी राइबोसोम की। राइबोसोम की राइबोसोम की खोज सबसे पहले पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। और इसका निर्माण जो होता है, निर्माण किस किस से होता है? प्रोटीन प्लस आरएनए से क्या होता है? इसका निर्माण होता
क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इसकी खोज किसने की थी, पेलारे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और यह इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, अंतःप्रदैविक जालिका, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, आप शॉर्ट में लिख सकते हो उसको। और वो भी कौन सी, खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई समझ में, इस गोल्जी कार्य जब होता है, इसकी खोज किसने की थी, केमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य प्रोटीन प्लस आरएनए से बना होता है। और ये किससे स्त्राव होता है, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुदरे भाग से इसका स्त्राव होता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका सबसे इंपोर्टेंट पार्ट, होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके और भी पार्ट होते हैं, जैसे सेल वॉल हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, और हरित द्रावक। ये भाग अपनी कोशिका के बाकी है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है कि ये झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का क्या मतलब होता है, ये कुछ चीजों को अंदर प्रवेश करने देती है, कुछ चीजों को नहीं करने देती। और कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पादपों में पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, सेलुलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका झिल्ली का जो तरल मोज़ेक मॉडल होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। तो कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, ये दिया था सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने। सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कोशिका का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस मॉडल की क्या विशेषता थी कि कोशिका में क्या होते हैं कि दोनों तरफ तो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और बीच में क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने किया था, तो कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर व निकोलसन ने। इस मॉडल की विशेषता क्या थी, इस मॉडल की विशेषता ये थी, कोशिका क्या होती है, 3 प्रकार की भागों में बटी होती है। दोनों भाग जो ऊपर और नीचे होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, और बीच में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज किसकी विशेषता होती है, पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है सेलुलोज। तो ये है आपका कोशिका के कार्य, कोशिका क्या होती है, उनमें क्या क्या कोशिकाएं पाए जाते हैं। अब सबसे लास्ट में आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज की थी किसने, बेंडा ने। बेंडा ने सबसे पहले इसको देखा, लेकिन इसका नामकरण किसने किया, अल्टमान ने इसका नामकरण किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया बनता है वो ये बनता है कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, बेंडा ने। उसका नामकरण किसने किया, अल्टमान ने। इसकी जो विशेषता ये होती है, इसमें क्या होता है, शाखित प्रबंध निकले रहते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। इन कणों को F1 कण या ऑक्सीसोम कहा जाता है। इन कणों को F1 कण या ऑक्सीसोम कहा जाता है। और इन ऑक्सीसोम पर क्या होता है, इन ऑक्सीसोम से ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वो टूटते हैं, इससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज के अणु टूटते हैं जो किसमें काम आते हैं,
वो काम आते हैं क्रेब्स शक्कर में। क्रेब्स शक्कर में ग्लूकोज के अणु काम आते हैं। और कितने अणु काम आते हैं? 34 अणु जो होते हैं वो क्रेब्स शक्कर में काम आते हैं, और बाकी के बचे 2 अणु किसमें काम आते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में काम में आते हैं। इसलिए इस भाग को क्या बोला जाता है? शक्तिग्रह। शक्तिग्रह या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? F1 कण होते हैं। F1 कण में क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम में क्या होता है? वहां से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जो ग्लूकोज जो होता है वो 34 प्रकार के अणुओं में टूटता है। वो अणु किसमें काम आते हैं? वो काम आते हैं क्रेब्स शक्कर में। और बाकी के बचे जो 2 अणु होते हैं, कुल मिलाकर कितने अणु का निर्माण होता है? 36 अणु का। दो जो होते हैं किसमें भाग लेते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10वीं तक के एग्जाम में आता है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है आपका हरितलवक। हरितलवक हरितलवक इसकी जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट हरितलवक में क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। Mg का निर्माण कहाँ होता है? हरितलवक में होता है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये इसमें हरितलवक में पाया जाता है। कोशिका का रसोई ग्रह। कोशिका का रसोई ग्रह। रसोई घर किसे बोला जाता है? हरितलवक को बोला जाता है। लवक जो होते हैं, लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णिलवक, अवर्णिलवक और हरितलवक। वर्णिलवक का मतलब क्या होता है? जिनमें वर्ण होता है, कलर होता है। किनमें कलर होता है? फूलों में कलर होता है, पत्तियों में कलर होता है। कौन सा होता है? हरा कलर होता है। हरा कलर किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। किनका कलर हरा होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। ये क्या होता है? अवर्णिलवक। अवर्णिलवक का क्या मतलब होता है? इनमें कोई तरह का वर्ण नहीं होता, कोई तरह का कलर नहीं होता। जैसे जड़ों में और तनों में इनमें क्या होता है कि वर्ण नहीं पाए जाते, मतलब कलर नहीं पाए जाते। तीसरा होता है आपका हरितलवक। हरितलवक क्या होता है? हरे रंग का लवक होता है। इसको कोशिका का रसोई ग्रह भी कहा जाता है। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है।